नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। बहुत अवेटेड, वांटेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था मैं इस वीडियो में बात करूँ, इस टॉपिक पे बात करूँ और मैं समय की बहुत बिज़ी हूँ उस समय, तो बना नहीं पा रही थी वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, आज मैं थोड़ा फ्री हूँ। कहीं एक मीटिंग में जा रही थी और अभी समय है मुझे जाने में, तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, तो बहुत छोटी-सी वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग का ज़्यादा मोबाइल का डाटा ख़राब ना हो, आप लोग आराम से वीडियो देख सकें। और मैं एक ही बहुत डिफरेंट शेड का नेल पेंट लगा रही हूँ आज। बताइएगा ये वाला नेल पेंट का शेड आपको कैसा लग रहा है? और कंपनी का नाम छुपा दिया है ताकि कंपनी का कोई भी प्रमोशन ना हो। तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज का टॉपिक है उसमें है एसआरएस और मोटापा। जब हम लोग एसआरएस करवाते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं या जेंडर करेक्शन सर्जरी करवाते हैं, जेंडर अफ़र्मेशन सर्जरी करवाते हैं, तो जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो से बता चुकी हूँ कि अभी अम, इंडिया में भी मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज़ अवेलेबल है। अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर कंसल्ट कुछ काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे अ, अच्छे-अच्छे प्रकार की सर्जरीज़ के बारे में मालूम चलता है। और डॉक्टर आपकी बॉडी के रूप को देख के, आपको देख के भी आपको सर्जरी सजेस्ट कर सकते हैं कि भई आपको कौन-सी सर्जरी करवानी चाहिए। तो मैंने क्योंकि सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी करवाई है, जो कि एक अच्छी सर्जरी है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है और थोड़ा-सा उसमें रिस्क होता है, थोड़ा-सा यू नो रहता है इस तरीके से। लेकिन सर्जरी बहुत अच्छी है, उसमें जो कह सकते हैं आपकी नेल पेंट लगा लिया तो थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्जरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आप वो सर्जरी करवा सकते हैं। तो बहनों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग किसी प्रकार की भी कोई सर्जरी करवाते हैं, मतलब किसी प्रकार का भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं, तो सर्जरी के बाद में हमारा जो बदन होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो उसको ओबेसिटी की समस्या होती है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, जो कि किसी भी प्रकार की आप सर्जरी करवाते हैं, तो ये प्रॉब्लम अमूमन अधिकतर लोगों को होती है। तो ये चीज़ मेरे साथ में भी हुई थी और क्योंकि मैंने सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी कराया था, तो मुझे इतनी वीकनेस थी, मैं इतना वीक फ़ील करती थी और इतना मुझे लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मैं बहुत वीक हो गई हूँ। तो मैं बहुत अच्छी डाइट भी लेती थी और डाइट में जब हम लोग ये मन बना लेते हैं कि भई अब हमें खाना खाना है और हमें बहुत खाना खाना है, हमें दोबारा से वेट गेन करना है, तो फिर हम लोग ये नहीं सोचते कि भई हम कौन-सा खाना खा रहे हैं जिससे कि वेट गेन होगा या कौन-सा प्रोडक्ट खा रहे हैं जिससे कि हमें गेन होगा। और मोस्टली क्या होता है कि हम लोग लिक्विड इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा इंटेक किया था और उसके बाद जब खाना खाना शुरू किया तो फिर इतना सब कुछ खाया क्योंकि मुझे लगता है मैं वीक हो गई हूँ, मेरा बहुत ब्लड निकल गया है और मुझे दोबारा से वेट गेन करना है, तो बहुत कुछ खाया-पिया और उसका अ, फल भी मुझे दिखा कि मैंने फैट को इंक्रीज़ करा अपनी बॉडी में। और ये तो भला है कि मेरी हाइट अच्छी है, मैं 5'7" फीट टॉल हूँ, तो इतनी अच्छी हाइट है कि हाइट की वजह से मुझे मेरे जो वो फैट है, वो बहुत ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो अच्छा लग रहा है। तो अभी भी फेस में या फिर बॉडी में ऐसा बल्कीनेस नहीं है, बट येस एक स्टैंडर्ड फैट है और ज़्यादा तो है ही ख़ैर। तो आप कोई भी सर्जरी करवाते हैं तो देखिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में आपको बहुत अपनी डाइट का ख़्याल रखना है। आपको ये देखना है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने भी हैं, मतलब आपको दूध भी पीना है, आपको पनीर भी खाना है, आपको एग भी लेना है, नॉन-वेज भी लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल भी लेने हैं। लेकिन आपको उसमें ये भी देखना है कि कौन-सी चीज़ में गुड फैट है और कौन-सी चीज़ में बैड फैट है। कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को ओबेसिटी देंगी और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी करेंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि इतने वीक होते हैं उस समय, मेंटली और फिज़िकली इतने फ्रेजाइल होते हैं, कोई केयर करने वाले भी हमारे पास में अच्छे नहीं होते केयर टेकर, कि भई मम्मा है या कोई बड़ा है घर का जो समझाए कि भई ये मत खाओ, वो खाओ। तो उस समय क्या होता है कि अपने आप से ही मतलब जो अवेलेबल होते हैं वो सब लोग
खाना शुरू कर देते हैं। दाल-चावल खाते हैं, रोटियाँ खाते हैं, दूध पीते हैं और मीठा खा लेते हैं और बहुत बीमार-बीमार सा फ़ील करते हैं तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब भी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी-कभी बाहर का भी कुछ खा लेते हैं। तो इन सब का दुष्परिणाम भी जो होता है वो हमारी सेहत को झेलना पड़ता है। तो मेरे साथ तो फ़िलहाल ये सब हुआ है तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपकी फैमिली में एक हेरिडिटी है, एक आनुवंशिक मोटापा आपके परिवार में है, आपके फैमिली में जैसे कि आपसे पहले आपकी मम्मा, पापा अगर वो लोग भी मैं रिलैक्स्ड होके बैठ गई हूँ। अगर वो लोग भी मोटापे की समस्या से पीड़ित है और आप सर्जरी करवा रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके पेरेंट्स ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं या वो मोटापे की समस्या से परेशान है, तो 99% चांस है कि आपका बॉडी आफ्टर सर्जरी ज़रूर मोटा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपके हेरिडिटी में आपको लगता है कि आपके मम्मी-डैडी, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स अगर वो एक स्लिम पोस्चर है उनके बॉडी का, आपके यहाँ पे आनुवांशिक तौर पे मोटापे की समस्या नहीं है, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आप बहुत ईज़िली खाना खा सकते हैं, आप अच्छे प्रोडक्ट्स खा सकते हैं और आपको समस्या नहीं होगी। एसआरएस के बाद में मोटापा एक कॉमन समस्या है जो अमूमन 99% लोगों को होता है। लेकिन जो लोग बहुत ही सलीके से अपने डाइट को, अपने खान-पान का चुनाव करते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं अपने फूड में, तो उन लोगों को इस प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अमूमन जब अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं, अगर आपका ये दिल में है कि आपको टॉप सर्जरी या बॉटम सर्जरी में से कोई एक चॉइस करनी है, आप दोनों में से कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए यदि आप सर्जरी करवा रहे हैं तो आपके बॉडी में देखिए यू नो आपको आर्टिफ़िशियल ऑक्सीजन भी मिलता है, आपको ड्रिप्स भी चढ़ती हैं और उन ड्रिप्स की वजह से भी कहीं न कहीं शरीर फूलता है। आप मेडिसिन्स भी खाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत डिज़ीनेस रहती है, बहुत लेज़ीनेस रहती है बॉडी में, उसकी वजह से भी शरीर फूलता है हमारा। तो आप किसी भी प्रकार की सर्जरी को प्लान कर रहे हो, भले टॉप और बॉटम हो या आपका फेस सर्जरी हो, फेस फेमिनाइज़ेशन सर्जरी हो, आप किसी भी सर्जरी को कर रहे हैं तो एक डाइट चार्ट को पहले से प्लान कर लीजिएगा और अपना एक केयर टेकर ज़रूर आप रखिएगा अपने पास में। आप चाहे तो 1 महीने के लिए किसी फ्रेंड के पास जा सकते हैं और किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक रसोइया या एक कुक शेफ़ अपने घर पे अपॉइंट कर सकते हैं। कोई मेड को आप हायर कर सकते हैं 1 महीने के लिए कि वो आपको आफ्टर सर्जरी एक अच्छी डाइट दे और उस डाइट प्लान को आप पहले से तैयार कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे डाइट एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। एक अपना चार्ट बना लीजिए मंडे टू संडे तक का एक पूरा वीकली चार्ट बना लीजिए और उस वीकली चार्ट में आप सारे न्यूट्रिशंस चीज़ों को रख लीजिए। जैसे मुझे लगता है कि आपको स्प्राउटेड अनाज ज़रूर खाना चाहिए। काले चने हो गए और हरी मूँग की दाल हो गई, उसको आप सोक कर दीजिए ओवरनाइट और फिर अगले दिन उसको आप पानी से निकाल के किसी कॉटन के कपड़े में बाँध के आप रख दीजिए। तो वो विदिन 5 टू 6 आवर्स में स्प्राउटेड हो जाते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप मॉर्निंग में आप ले सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट से मिल्क और पनीर ले सकते हैं। आप अगर नॉन-वेज खाते हैं तो आप एग और फिश या फिर यू नो चिकन भी ले सकते हैं, कम मसाले वाला बहुत मिनिमम और आप कर्ड ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप मौसमी सब्जियाँ और फलों को खा सकते हैं। और ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने डाइट में ज़रूर से इनटेक करनी चाहिए। आपको सैलेड इनटेक करना चाहिए, आपको बीटरूट ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी सर्जरी हो रही है अब हम आलू नहीं खाएँगे, आलू खाने से मोटापा बढ़ता है। तो बताना चाहूँगी कि ऐसा मत करिएगा, आपकी सर्जरी हो रही है तो उसके बाद में पोटैटो ज़रूर लीजिए, आलू ज़रूर खाइएगा, भले ही दिन में एक छोटा आलू का इंटेक कीजिए लेकिन ज़रूर लीजिए। उसमें बहुत पोटेशियम होता है जो आपके बॉडी की रिकवरी के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा, तो उसको आप ज़रूर से लेना शुरू कीजिए। और मैं इस समय मेरी हाइट 5.7 है और मेरा वेट इस समय 80 85 तक पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बट मेरी हाइट की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जो लोग टॉल हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाइट शॉर्ट है और आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो मोटापे की समस्या 99% आपके पीछे
आ रही है, उसकी तैयारी, उसकी रोकथाम अभी से कर लीजिए। एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप 30 प्लस सर्जरी करवा रहे हैं, तो भी मोटापे की समस्या एक बहुत आम बीमारी हो जाती है। अगर आप बिलो 30 हैं, अगर आप 20 यू नो 20s में कहीं चल रहे हैं, तो भी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी डाइट को अपने डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 30 प्लस आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो जाता है, तो आप जो भी कुछ खा रहे हैं, आप ये सोच के खाइए कि आपकी बॉडी ऑपरेटेड हुई है, आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो चुका है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं न कहीं कमज़ोर हुई होगी। तो आपको बहुत चुनाव करके अच्छी-अच्छी चीज़ों का इंटेक करना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं अपने आज के वीडियो को विराम देती हूँ। आप सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा, मैं कैसी लग रही हूँ तो बताइएगा।